गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द ट्रेड अप प्लस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7 जो कि है सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्किंग प्रोसेस। सो इससे पहले लेसन नंबर 7 से आने से पहले आपको मेरा प्री रिक्विजिट है कि आपने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, 4, 5 इनका जो जो इंडिविजुअल कंटेंट है, चाहे वो कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन हो, कैंडलस्टिक के फॉर्म में लाइन स्ट्रक्चर हो या कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर हो वो, या फिर एसएनआर फ्रेश और अनफ्रेश, या फिर क्यूएमआर फॉर्मेशन बाय यूजिंग द कैंडलस्टिक, ये सारी चीजें और प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर ये आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, ये मैं अपना प्री रिक्विजिट समझता हूँ। सो वो सब आने के बाद ये सारी चीजें आपको इस लेसन नंबर 7 में विजुअलाइज होगी। ठीक है, तो विजुअलाइज होनी भी चाहिए क्योंकि वो लेसन नंबर 6 तक आपने वो चीजें पढ़ ली है। तो आते हैं हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्किंग प्रोसेस। सो आप जब भी सप्लाई और डिमांड मार्क करते हो तो सप्लाई और डिमांड मार्क करने के लिए आपके पास दो टाइप्स की जोन मार्किंग होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ जोन मार्किंग। फर्स्ट है ए टाइप है, बॉडी टू विक, बॉडी टू विक जोन मार्किंग। और सेकंड है विक टू विक जोन मार्किंग, विक टू विक जोन मार्किंग। अब इस दोनों टाइप से आप लोग कोई भी जोन की मार्किंग कर सकते हो। अब इन दोनों जोन की मार्किंग करने से पहले हम आते हैं पहले बॉडी टू विक जोन मार्किंग, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे आज के लेसन का। इंगल्फिंग मार्क करनी है। सबसे पहले बात आती है बेरिश और बुलिश इंगल्फिंग कि बेरिश और बुलिश इंगल्फिंग में आपका प्राइस का डोमिनेशन दिखाई देता है, चाहे वो सिंगल स्ट्रोक हो चाहे वो मल्टीपल स्ट्रोक्स हो, बट वो क्लियर कट आपका डोमिनेशन होता है। ठीक है। सो फर्स्ट बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग इज अ प्राइस डोमिनेशन। और उस प्राइस डोमिनेशन को मार्क करने के लिए हम लोग दो टाइप्स की मार्किंग के बजाय एक टाइप की मार्किंग यूज करेंगे, जो कि है बॉडी टू वीक जोन मार्किंग। तो बॉडी टू वीक जोन मार्किंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि किसका डोमिनेशन हुआ है, किसका डोमिनेशन हुआ है वो पहले बात दिमाग में आनी चाहिए। किसका हुआ है? बेयरिश इंगल्फिंग है तो बुल्स का डोमिनेशन हुआ है। सो उस डोमिनेशन का जो ये कैंडल है, इसको इस तरीके से उनकी बॉडी, जिनका डोमिनेशन हुआ है उनकी बॉडी और अल्टीमेट विक, इस तरीके से आपका जोन मार्क होगा फॉर द सेल पर्पज। ये आपका जोन होगा फॉर द सेल पर्पज। इसको हम कलर कर दूं शायद, तो ये आपका जोन होगा फॉर द बियरिश इंगल्फिंग। अब ये बियरिश इंगल्फिंग आपको कहाँ दिखाए, कहाँ देखनी है और किस पर देखनी है, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूं बुलिश इंगल्फिंग, सॉरी बियरिश इंगल्फिंग है ये। अब इस बियरिश इंगल्फिंग को मार्क करने के लिए आपको बॉडी टू विक मार्क करनी है। जिसका डोमिनेशन हुआ है, जिसका डोमिनेशन हुआ है उसकी बॉडी। ये जो क्या मार्क की मैंने, ओपनिंग। अब मैं ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर ओपनिंग किसकी लेनी है और क्लोजिंग किसकी लेनी है। तो मैंने सीधा साफ आपको ये बताया कि क्या करना है, जिसका डोमिनेशन हुआ है उसकी बॉडी पूरी लीजिए, उसकी बॉडी पूरी लीजिए टिल कहाँ तक, अपर वीक तक। बेरिश हो तो अपर वीक तक, बुलिश हो तो लोअर वीक तक। तो ये हो जाएगा आपका बेरिश इंगल्फिंग एज अ प्राइस डोमिनेशन। ठीक है। अब इस बेरिश इंगल्फिंग को आपको देखना होता है, ये पार्ट एडवांस एडवांस प्राइस सेक्शन में आपको ये यही पार्ट यूज करना है। तो उसका बस अंदाजा मैं अभी आपको दे रहा हूँ कि ये चीजें यहाँ पर हमें देखनी होती है। फिर वो हमें देखनी होगी इंट्राडे पर्पस के लिए। हम जब देखते हैं कोई सेटअप तो हमें ये चीज देखनी होती है H4 पर। H4 बियरिश इंगल्फिंग आपको ड्राइव दिखाती है कि ड्राइव H4 की, ड्राइव H4 के कहा तक। फिर ये पार्ट होने के बाद, ये बियरिश इंगल्फिंग होने के बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि इस बियरिश इंगल्फिंग में हमें देखना होता है वन स्टेप लोअर टाइम फ्रेम पे आके सेटअप फॉर्मेशन। तो सेटअप फॉर्मेशन में अगर देखा जाए, सो प्राइस ने अगेन यहाँ पर क्या किया है, बियरिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग की है। अब इसमें आपको प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर बेस में क्या दिख रहा है यहाँ पर, बेस बेस ड्रॉप। अब प्रीवियस में क्या था वो हमें पता नहीं, तो इसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ बियरिश इंगल्फिंग। हमें दिख रही है
और वो दिख रही है हमें H1 पर। इसको रिफाइन करने का हम लोग, वो दिखी हमें H1 पर। सो नो चेंज, बेरिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, नो चेंज। अब आता है पार्ट, अब आता है पार्ट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर हम लोग बेरिश इंगल्फिंग का जोन कैसे मार्क करेंगे? सेम फर्स्ट स्टेप के इधर से जो यूज किया वही फॉर्मेशन यहाँ यूज करेंगे। किसका डोमिनेशन हुआ? इस पुलिस कैंडल का। किसने किया? इसने। तो जिसका डोमिनेशन हुआ है उसका बॉडी पार्ट टू वीक, बॉडी टू वीक मार्किंग, क्योंकि इसने उसे इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ कर लिया मतलब निगल लिया। सो बायर्स को बियर्स ने निगल लिया विद इन अ सिंगल कैंडल। और यही एक्चुअली प्राइस डोमिनेशन है, प्राइस एक्शन का मेन पार्ट प्राइस डोमिनेशन है जो दिखाई देता है इंगल्फिंग से। ठीक है, सो इसमें भी हमें नो चेंज है, बेरिश H4 में भी दिखा, H1 में भी बेरिश है। अब आते हैं हम लोग M30 के ऊपर। M30 के ऊपर कि वन स्टार, यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखा। सो यहाँ पर भी आपको बेरिश इंगल्फिंग दिख रही है। ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग दिख रही है। और इस बेरिश इंगल्फिंग में हमें क्या दिख रहा है? एज अ समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। अब इस समथिंग डिफरेंट में क्या है? चाहे वो M30 हो और M50, वन टाइम फ्रेम लोअर। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है? अब इसमें हमें दिख रहा है लेसन नंबर 6। अब इस लेसन नंबर 6 में हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर रैली बेस 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 ड्रॉप, रैली बेस 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 ड्रॉप। यहाँ पे हमें बेरिश इंगल्फिंग दिख रही है क्या? दिख रही है, लेकिन मल्टीपल पार्ट्स में दिख रही है। सो इस वाले पार्ट को कहा जाता है डोमिनेशन ब्रेक, जिसमें प्राइस ने इसको इंगल्फ करने के लिए मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड देन फाइनली डोमिनेट हुई है। सो अगर प्राइस का डोमिनेशन, अब प्राइस का डोमिनेशन मतलब मोमेंटम कैंडल का। मोमेंटम कैंडल के बारे में आपको पता है, मोमेंटम कैंडल और बेस कैंडल क्या होते हैं। सो मोमेंटम कैंडल का डोमिनेशन करवाते वक्त अगर मोर देन वन कैंडल, मोर देन वन कैंडल मतलब दो, दो तीन चार पांच छह जो भी हो, उतने कैंडल्स अगर प्राइस को डोमिनेट करने के लिए लग रहे हैं तो उसे कहा जाता है डोमिनेशन ब्रेक। इसे कहा जाता है डोमिनेशन ब्रेक। इस अकेली सिंगल कैंडल को अगर यहाँ पर बुलिश सिंगल, बुलिश और बेरिश सिंगल पिंग मार्क करे तो कैसे मार्क करोगे? सेकंड की स्टेप यहाँ पर लाइए, बॉडी टू वीक, बॉडी और अपर साइड वीक मार्क की। तो दिस इज योर बेरिश इंगल्फिंग। कंप्लीट कहां पर हुई? यहाँ पर हुई। कंप्लीट डोमिनेशन यहाँ पर हुआ। तो ये डोमिनेशन कंप्लीट करने के लिए प्राइस को कितना स्ट्रगल करना पड़ा? 1 2 3 4। सो इसकी वजह से क्या हुआ? ये प्राइस डोमिनेशन हुआ और इसी को कहा जाता है डोमिनेशन ब्रेक। और इस डोमिनेशन के ब्रेक अकॉर्डिंग आपको डोमिनेशन ब्रेक स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी मतलब उससे सिस्टम कहा जाएगा, वो कोई इंडिकेटर बेस्ड नहीं है। वो एक्चुअली प्रोसीजर, थ्योरी, कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन बाय यूजिंग द टेक्निकल टूल। देयर इज नो इंडिकेटर फॉर दिस। ठीक है, सो ये होगा आपका डोमिनेशन ब्रेक। तो सप्लाई और डिमांड, अभी हम किसके बारे में बात करें? सप्लाई क्रिएशन के बारे में। तो सप्लाई क्रिएशन वन स्ट्रोक डायरेक्ट, अगेन वन स्ट्रोक डायरेक्ट। ठीक है, एंड थर्ड इज मल्टीपल स्टेप्स। तो मल्टीपल स्टेप्स में आपको ये एक बेरिश इंगल्फिंग दिख रही है जो कंप्लीट डोमिनेशन के लिए यूज होगी। अब इसका डोमिनेशन यहाँ तक नहीं हुआ, सो उसके लिए फाइनली, फाइनल जो कंप्लीशन है वो कहाँ से हुआ? इस बेरी और M15 पर। अब यहाँ पर जो पार्ट आता है, ये पार्ट आता है आपका सेटअप का। अब ये जो सेटअप है, मैं ये भी सिंगल थिंग हटा देता हूँ। अब इसमें आपको सेटअप नहीं दिखा, यहाँ पे भी आपको भी सिंगल थिंग दिखी। थर्ड पार्ट में आने के बाद आपको दिखा कि प्राइस का कुछ डोमिनेशन ब्रेक टाइप ऑफ डोमिनेशन चल रहा है। इसके अंदर प्राइस ने क्या फॉर्म किया? देखिए, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर। कौन सा? रैली बेस 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 ड्रॉप। सो रैली बेस ड्रॉप बिलोंग्स टू कौन सा स्ट्रक्चर? SNRC2। तो यहाँ पर आपको वो दिखाई देना चाहिए। तो डायरेक्टली आप कहां से कहां तक जंप? देखिए H4 से वन स्टेप डाउन, बेरिश इंगल्फिंग, उससे दिखा नहीं, उससे वन स्ट्रोक डाउन आपको दिखना शुरू हुआ प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर। अब इस प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर में आपको आने के बाद रैली बेस, सॉरी रैली बेस ड्रॉप के अंदर आप लोग क्या मार्क करोगे? बॉडी बेस। बॉडी क्या है? आपको ऐसे पकड़नी है, ऐसे भी पकड़ सकते हो, या फिर इस बॉडी बेस को एक्सटेंड करके फेज साइकिल एक्यूमुलेशन। तो ये एक्यूमुलेशन होने वाली जगह पर कौन सा प्रीवियस में, कौन सा प्रीवियस में कैपिटल लेटर बी था? क्योंकि डोमिनेशन बियर बुल्स का हुआ है, डोमिनेशन बुल्स का हुआ है। सो प्रीवियस बुल्स का जो सपोर्ट एरिया था उसे हम लोग देखते हैं कैपिटल लेटर वी से। तो रैली बेस ड्रॉप इज SNRC2 सेटअप। सो उसके अंदर कैपिटल लेटर वी होना चाहिए और उस पे हम लोग मार्क करते हैं हमारी लाइन एज अ पेंडिंग ऑर्डर लाइन। अब ये आपको दिखेगा, कैपिटल लेटर वी आपने मार्क किया प्रीवियस में, जिसको उसने ब्रेक किया, लाइक यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर वी था इन प्रीवियस पास हिस्ट्री। सो इस पे आपका रेजिस्टेंस बनेगा। अब इस सेटअप पर आएगी बाउंस बैक करने के बाद। अब रैली बेस ड्रॉप में आपको क्या देखना चाहिए? दो बार ब्रेक हो सपोर्ट, तब जाके आपकी प्राइस यहाँ पर आएगी और फिर फॉल देगी।
ऑन दिस पेंडिंग ऑर्डर लाइन। ठीक है, सो ये प्राइस एक्शन का सेटअप समझ आया। SNR-C2 किस पर से बना, प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर के ऊपर से, उसकी एसओपी है, उस एसओपी को भी आपको यहाँ पर दिखा दिया। रैली बेस ड्रॉप, उसके अंदर इस रैली बेस का आपने बॉडी बेस मार्क किया लाइक दिस, ये मार्क किया, और इसके अंदर जो आपका कैपिटल लेटर वी था ये वाला, उसके आपकी पेंडिंग ऑर्डर लाइन, फिर आप इस दोनों को रिफाइन कर सकते हो। फिर क्या कॉम्बिनेशन तो किया है। अब इसके अंदर प्राइस ने क्या किया है, इस लाइन पर फिर देखोगे यहाँ पर आप QMR, यहाँ पर फॉर्म हुआ QMR। अब उस QMR को फॉर्म करते हुए प्राइस ने बाउंस बैक दिया है या डायरेक्टली ब्रेक किया है, वो पार्ट आपको QMR वाले रिलेशन से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर है ये बात कि सेटअप्स कैसे दिखाई पड़ते हैं, कब तक वन टाइम फ्रेम लो जाना होता है, जब तक हमें कैंडलस्टिक के फॉर्मेट में हमें सेटअप नहीं दिखता है। H1 पर सेटअप दिखा क्या आपको, नहीं। M30 M15 पर दिखा क्या, यस। अब इस M15 से आइए नीचे, आपको और रिफाइन करना है तो आप और करिए, बाकी जो लॉजिक रहेगा वो सब सेम यूज होगा। फिर आप इस जोन में आइए, फिर M5 पर देखिए, फिर M5 पर आपको दिखेगा QMR, फिर इस QMR के अंदर आपको ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला बियरिश इंगल्फिंग, फिर उस ब्रेक एंड रिटेस्ट वाले बियरिश इंगल्फिंग पर आप लोग प्राइस आने के बाद देखोगे कि QMR फॉर्म होता है तो वहां पर एंटर करोगे, चाहे फिर उस ब्रेकेज को आप 1 मिनट पर भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो अभी इस जोन को कहा जाता है, इस सिस्टम को देखिए, ये तो आपको सेटअप दिखा दिया जो हम एडवांस बैच में पढ़ने वाले, लेकिन ये जो है सप्लाई क्रिएट हुआ, ये किससे क्रिएट हुआ है, डोमिनेशन ब्रेक से। सो इस डोमिनेशन के लिए आपके पास एक टेक्निकल टूल यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है फिबोनाची, जो डोमिनेशन को दर्शाता है। उस डोमिनेशन का ब्रेक होने के बाद उसका अपकमिंग टारगेट्स ये दिखाई देते हैं एज पर दिस फिबोनाची टूल। अब इस फिबोनाची टूल की सेटिंग आपको आगे चल के पता चलेगी जब इसका टॉपिक आएगा, इस सेटअप का कंप्लीट आपको लेसन होगा एडवांस बैच में, तब आपको इसके पार्ट समझ आएंगे। सो अभी इस डोमिनेशन ब्रेक को यहाँ से कंप्लीट कहाँ पर हुआ, यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक मार्क करना होता है। और ये मार्क करने के बाद फिर आपके पास दो जोन आते हैं, जिनमें आने के बाद आपको देखना होता है सेटअप फॉर्मेशन, डोमिनेशन कंप्लीट किया तब। अब इस डोमिनेशन ब्रेक में आपके तीन तरीके से आप इंटर प्लान कर सकते हो। फर्स्ट, डायरेक्टली डोमिनेशन होने के बाद एंट्री, बट स्टॉप लॉस विल बी 0 के अबव, टारगेट विल बी 1.618। फिर जो उसका करेक्शन मूव आएगा वो कहाँ से आएगा, 1.786 और 1.88। फिर ये भी ब्रेक किया तो कहाँ है टारगेट आपका, नेक्स्ट टारगेट 2.618। फिर अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो कहाँ करोगे, 2.786 2.88। सो ये जो पार्ट है ये आपको कंप्लीट एडवांस बैच में पढ़ाया जाने वाला है। तो बस अभी सिर्फ ओवरव्यू है ये पार्ट का कि इन दो जोन्स में आपको LTF करके यहाँ पर सेटअप्स कौन सा छोड़ के गई है प्राइस, बियर सिंगल पिंग तो दिख रही है। फिर सेम सेटअप यहाँ से जो बियर सिंगल पिंग से हमने देखना शुरू किया 1 2 एंड 3, सेम इस बियर सिंगल पिंग में देखना शुरू करिए, या फिर अबव में जो आपका ये सेकंड जोन है, इस जोन के अंदर प्राइस ने कौन सी प्राइस छोड़ के गई है, कौन सी बियर सिंगल पिंग छोड़ के गई है, वो देखना शुरू करिए। ठीक है, ये हो गया डोमिनेशन ब्रेक के बारे में। अब ये तीनों चीजें एज पर बॉडी टू वीक जोन मार्किंग हम लोग प्रीफर करते हैं। वीक टू वीक जोन मार्किंग बहुत लंबी होती है, उनका स्टॉप लॉस बड़ा होता है। सो हमें एक्चुअल चीज का फेनोमेनन जब हैपन हो रहा है, मतलब जब भी प्राइस कुछ बता रही है, सो वो बॉडी टू बॉडी बताती है। बॉडी टू वीक बॉडी प्राइस का डोमिनेशन या रिजेक्शन बॉडी के आसपास ही होता है। इस बॉडी के आसपास अगर यहाँ पर रिजेक्शन आता और प्राइस कुछ इस तरीके से आती, तो ये क्या दिखा रही है, वीक को रिजेक्शन दिखा रही है क्या, नहीं, ये बॉडी को रिजेक्शन दिखा रही है। ठीक है, इसलिए बॉडी स्ट्रेंथ दिखाती है, इसीलिए मोमेंटम कैंडल और बेस कैंडल दो टाइप्स बने हमारे। ठीक है, सो ये हो गया आपका थर्ड टाइप। अब आता है फोर्थ टाइप। अब इन फोर्थ और फिफ्थ टाइप में आपको सिमिलरिटीज लग रही है कुछ। इस केस में कौन सी सिमिलरिटी है, ये वाली बियरिश इंगल्फिंग वाली। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है यहाँ पर DM फेल्ड बियरिश इंगल्फिंग। क्या हुआ यहाँ पर, DM फेल्ड हुआ, डबल मोरोबोजो फेल्ड, DM बाय फेल्ड बाय बुलिश इंगल्फिंग, बाय बुलिश इंगल्फिंग। सो इसे हम लोग कहा कहते हैं DM सेटअप टाइप, DM सेटअप। तो DM क्या होता है, डबल मोरोबोजो का आपका प्राइस लाइन लाइक LOC, जहां पर प्राइस रिजेक्शन हमें देखना होता है पहले, डायरेक्ट एंट्री नहीं अप्लाई कर सकते हम लोग, वहां पर रिजेक्शन देखना होता है, फिर ये फर्दर प्रोसेस। फिर ये DM फेल्ड हुआ। अब DM आपको सबको किसी को दिख रहा है यहाँ पर, इस वाले पार्ट पर। अब इस DM को हम लोग क्या कहते हैं, अब इस DM को हम लोग कहते हैं किसिंग SNR और ओपन टू क्लोज SNR। बट याद रखने के लिए किसिंग SNR इनफ है, ये ओपन टू क्लोज ये वाले पार्ट्स टेक्निकली नहीं रखोगे तो क्लियर रहोगे। इससे किसिंगली अलाइन है और शार्प मोमेंटम आया है।
तो शार्प मोमेंटम आया है, तो उसे अगर प्राइस ने ब्रेक किया तो ये वाले लोग जिन्होंने डीएम फॉर्म किया है वो वाले लोग वीक हो जाएंगे, और इस बियरिश इंगल्फिंग में आपका सेटअप फॉर्म होगा। इस बियरिश इंगल्फिंग में आपका सेटअप फॉर्म होगा। अब इस सेटअप को देखने के लिए अलाइनमेंट करिए बियरिश इंगल्फिंग, वन स्टेप डाउन देखिए प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर। सो या और डबल मोरोबुजू, इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर अगर इस कैंडल ने अगर डबल मोरोबुजू बनाया होगा तो वो कंसिडरेशन किया जाएगा, क्योंकि डीएम फेल्ड, डीएम फॉर्म। ठीक है, सो ये डीएम फेल्ड वाली केसेस है सप्लाई एरिया क्रिएशन में। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या फॉर्मेशन किया है, आपको दिख रहा है ये केसेस सिमिलरली लाइक दिस, बट यहाँ पर पहले क्या था, बेस बेस ड्रॉप। यहाँ पर क्या है, डीएम 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 का रिजेक्शन, डीएम डीएम और डीएम का रिजेक्शन। अब इस रिजेक्शन के बाद कंप्लीट डीएम फेल्ड कब हुआ है, कंप्लीट डीएम फेल्ड हुआ यहाँ से इस कैंडल की वजह से। सो अब प्राइस का कंटिन्यूशन शुरू होगा। अब तक प्राइस का क्या चल रहा था, स्ट्रगल, एक्यूमुलेशन। कंफर्मेशन कब हुआ, इसके बाद, जो कि फेज चेंज हुई, कौन सी, ब्रेकआउट। फिर प्राइस क्या करेगी, रिटेस्ट, एंड रिटेस्ट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस रिटेस्ट को आप लोग डायरेक्टली इस तरीके से बाय सेल भी कर सकते हो कि यहाँ पर डीएम की बजाय यहाँ पर रिफाइंड नहीं करना जोन, तो ये भी एरिशिंग करते हैं इस जोन पर इंटर और इसका स्टॉप लॉस, ये ऐसा कर सकते हो। अगर आपको रिफाइंड करना है सो यहाँ पर इस बियरिश इंगल्फिंग में सेटअप ढूंढ सकते हो इस डीएम की लाइन के अराउंड क्या फॉर्म हुआ है। सो ये क्या है आपका, डीएम बाय फेल्ड, फेल्ड बाय accumulation, failed due to, failed by, ठीक है, failed by accumulation phase। सो ये पार्ट्स सप्लाई और डिमांड मार्किंग में आते हैं। अब इनको अगर सिंपली मार्किंग करना चाहो एज पर द नॉर्मल वेरिएशन करती नॉर्मल प्राइस एक्शन की तरह, तो डायरेक्टली बॉडी टू विक, अगेन बॉडी टू विक, कोई मार्क देखिए मतलब ये कौन सा टाइप है, अगेन फेल किया है, इस तरीके से अगेन वेरिएशन करती डायरेक्टली मार्क करिए। ये हो गई आपकी बेयरिश इंगल्फिंग। इस तरीके से आज का जो लेसन है आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्किंग प्रोसेस। तो सप्लाई इस तरीके से मार्क किया, डिमांड सेम इसी तरीके से मार्क करेंगे, बस इसे उल्टा कर देंगे, लाइक इस तरीके से। अब ये इमेज थोड़ी कंफ्यूजन हो गया आपको, ग्रीन और रेड, तो इसे हम लोग करते हैं दूसरे स्लाइड पर। बस यहाँ पर अब भी, अब बुलिश और सॉरी, अब सप्लाई और डिमांड मार्किंग मार्क करिए। फर्स्ट टाइप कैसे मार्क करोगे, बॉडी टू विक, जो कि हम लोग H4 पर देखते हैं। सेकेंड टाइप बियरिश इंगल्फिंग विथ स्टेज ड्रॉप, सॉरी बेस बेस रैली। ठीक है, बेस बेस मतलब इसे हम लोग कह सकते हैं ड्रॉप बेस रैली। सो बेस रैली जो कहा है वो किसका सेटअप हो सकता है, SNRC2। सो उसके प्रीवियस में देखना है आपको कैपिटल लेटर ए। प्रीवियस में अगर इसके देखेंगे तो कैपिटल लेटर ए जहां पर दिखता है वो आपकी रिजेक्शन लाइन होगी। ये सेकंड टाइप ऑफ जोन। अब आएगा थर्ड टाइप ऑफ जोन, जो कि कैसे फॉर्म हुआ है, मल्टीपल, एक डोमिनेशन हुआ है, जो डोमिनेंट कैंडल है जिसे हम लोग मोमेंटम कैंडल कहते हैं बियर्स की, इसका डोमिनेशन क्रिएट करने के लिए मोर देन वन कैंडल यहाँ पर प्राइस का। सो ये यहाँ से जोन मार्क करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर होगा। और अगर आपको विजुअलाइज अगर हो रहा है, सो ये एक पियर सिंगल अटेम्प्ट करने गई प्राइस बट रिजेक्ट कर दी। अब इसके बाद कंफर्मेशन कहाँ पर दिया प्राइस ने, यहाँ पर कंफर्म डोमिनेशन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। अब इस कंफर्म डोमिनेशन के बाद आपको लाइन चार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा तो समझिए, देखिए प्राइस ड्रॉप इस मोमेंटम कैंडल की वजह से, ड्रॉप करने के बाद प्राइस ने अटेम्प्ट किया, क्लोज दिया यहाँ पर, पहले देखिए ये कैंडल ने यहाँ पर क्लोज दिया और उसका एक कंटिन्यूएशन इस कैंडल ने किया, और प्राइस यहाँ पर गई और यहाँ पर ऐसे विक से रिजेक्ट किया। इस विक से, तब ये क्या बना आपका SNR, SNR बना यहाँ पर। अब ये फ्रेश है या अनफ्रेश है, फ्रेश है। अब इस फ्रेश को क्या किया प्राइस ने, डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। तो क्या फॉर्म हुआ ये स्ट्रक्चर, कंटिन्यूएशन। तो इस कंटिन्यूएशन का जिसने कॉज किया है बुलिश इंगल्फिंग, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते वक्त रैली बेस रैली। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ की बुलिश इंगल्फिंग को हम लोग मार्क करेंगे फॉर द कंटिन्यूएशन, और इसी के अंदर आपका आता है ये डोमिनेशन ब्रेक वाला पार्ट यहाँ से। ठीक, क्या आपको टारगेट्स भी पता करनी इसके, सो टिल द टारगेट 1.618।
प्राइस अगर यहाँ पर आती है इस जोन को टेस्ट करने, तो आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट विल बी 1.618। फिर वहां से अगर आपको सेल करना है तो शॉर्ट टर्म सेल यहाँ से बनेगा, फिर ये ब्रेक भी हो सकता है। फिर ये ब्रेक करते वक्त प्राइस ने क्या किया, क्यूएमआर फेल करते वक्त प्राइस ने यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग छोड़ के गई है, फिर उससे कंटिन्यूशन होगा टिल द 2.618। सो ये प्राइस का मूव होता है रीड करने का। तो इसे कहा क्या कहा जाता है, डोमिनेशन ब्रेक स्ट्रेटेजी। डोमिनेशन ब्रेक स्ट्रेटेजी यूट्यूब पर आप देखिए बहुत सारे मिलेंगे आपको, बट इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ये दोनों टाइप्स के देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंट चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, लाइक क्यूएमआर, सेटअप्स, ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी ये रिफाइंड होगा। और इसका रिफाइंड वर्जन होता है ये वाला पार्ट, 2.6 0.5 गोल्डन जोन टू इंस्टीट्यूशन जोन। इन जोन्स में ये बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म करते वक्त कौन सा सेटअप प्राइस छोड़ के गई है, वो देखना इस डोमिनेशन ब्रेक स्ट्रेटेजी का रिफाइनमेंट है। ठीक है। सो ये हुआ थर्ड टाइप, कौन सा, डोमिनेशन ब्रेक। फिर आता है फोर्थ। अब इस फोर्थ में बुलिश इंगल्फिंग में कैसे मार्क करोगे बुलिश इंगल्फिंग, लाइक दिस। नॉर्मली आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, तो डायरेक्टली इस तरीके से मार्क कर सकते हो, इस जोन में इसका एंट्री और इसका स्टॉप लॉस। फिर अगर इसमें अगर रिफाइनमेंट करना है तो फिर आप इंटर करोगे फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर क्या है, डबल मोरुबुजू। अब इस डबल मोरुबुजू पर प्राइस ने क्या किया है वो देखेंगे। लाइक सेम अगर आपको समझाया जाए इस पार्ट को, तो सेम ये प्रोसीजर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। ये डोमिनेशन ब्रेक हुआ, अब इसे ब्रेक करते वक्त ये बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पर जो हैपनिंग हुआ है वो हुआ है ये वाला पार्ट, जिसे हम लोग कहेंगे कंटिन्यूएशन। कि यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस ने रिजेक्ट किया है, लेकिन फर्दर प्राइस ने क्या किया, उस रिजेक्शन को बुलिश इंगल्फिंग में तब्दील किया और फिर वहां से प्राइस क्लोजर दी। अब इस क्लोजर के बाद प्राइस कहाँ तक आएगी, प्राइस आएगी उसके बुलिश इंगल्फिंग के जोन पर। तो वो जोन होगा आपका 0.5 और 0.6 के बीच, और सेकंड जोन होगा इंस्टीट्यूशन लेवल के बीच। फिर यहाँ पर दिखेगा आपको रैली बेस रैली, और यहाँ पर दिखेगा आपको क्यूएमआर, लिख दो इसमें क्यूएमआर, और यहाँ पर दिखेगा आपको रैली बेस रैली अकॉर्डिंग टू द डोमिनेशन ब्रेक। अब देखिए, अब विजुअलाइज हो रहा है तो बताइए। ये देखिए सब इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक है। बस डिफरेंस कहाँ हुआ, इस बुलिश इंगल्फिंग ने किसे ब्रेक किया है, रैली रैली का ड्रॉप ड्रॉप को, मतलब डबल मोरगुज को। अगेन सेम सिस्टम यहाँ पर यूज करेंगे तो सेम डीएम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, और सेम प्रोसीजर यहाँ पर जो अप्लाई की सेम प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करोगे, और यहाँ पर आपका बुलिश इंगल्फिंग का ये जो मार्क होगा, जिसके अंदर आपको ये रैली बेस रैली और क्यूएमआर दिखेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं, सो आपको ये चीजें क्लियर होगी। फिर से एक बार डायग्राम दिखा दो आपको, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या होती है चीज, H4 बियरिश इंगल्फिंग, H1 बियरिश इंगल्फिंग, M30 डोमिनेशन ब्रेक, DM बाय फेल्ड बाय DM, DM फेल्ड बाय बुलिश बियरिश इंगल्फिंग, DM बाय फेल्ड बाय एक्यूमुलेशन फेज। अभी चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट H4 बियरिश इंगल्फिंग, आइए H4 बियरिश इंगल्फिंग पर 240। देखिए फर्स्ट पे ही आपको क्या दिखा यहाँ पर, बियरिश इंगल्फिंग। अब इस बियरिश इंगल्फिंग को आप बॉडी टू बॉडी लीजिए कंसिडरेशन में, विक के नीचे क्लोजर देना जरूर नहीं, विक के नीचे क्लोजर दिया है तो वो कंप्लीट डोमिनेशन ब्रेक होगा। सॉरी, वो क्या होगा आपका, विक के नीचे अगर क्लोजर देता है बॉडी इस तरीके से तो ये स्ट्रांग होगा, और अगर वो बॉडी से देता है, बॉडी टू बॉडी, ये बॉडी से ये बॉडी क्लोजर देता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्राइस स्ट्रगल करेगी, इस बियरिश इंगल्फिंग पर प्राइस स्ट्रगल करेगी। अगर स्ट्रगल को देखना है तो हम इतना ही पार्ट देखते हैं। ये क्लोजर हुआ, अब इस क्लोजर में जाएंगे हम लोग H1 पर, 60 मिनट्स। क्या दिखा आपको यहाँ पर, बियरिश इंगल्फिंग, वाई, ये बेस, ये ड्रॉप, सो रैली बेस ड्रॉप, प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर तो दिखा, लेकिन प्रीवियस में कुछ भी नहीं है। सो हमें अभी विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो लेट्स सी फर्दर करते हैं। चाहिए तो हम लोग इस जोन को मार्क कर लेंगे, H1 की बियरिश इंगल्फिंग को कैसे मार्क करेंगे, बॉडी टू विक, बॉडी टू विक। अब इसके अंदर देखेंगे M30, अभी कुछ दिख नहीं रहा है आपको, H1 के बाद M30, अब कुछ दिख रहा है, डबल मारो, ब्रेक बाय, रिजेक्ट, फाइनली क्लोज, फाइनली क्लोज करने के बाद रिटेस्ट एंड ड्रॉप। अब इस रिटेस्ट एंड ड्रॉप में
अब इस रिटेस्ट एंड ड्रॉप पर अगर हम लोग फर्दर मोर नीचे जाते हैं तो फिर आपको दिखेगा यहाँ पर पार्ट कि क्या बचा यहाँ पर, अभी किसको दिख रहा है यहाँ पर, जो हमने क्यूएमआर का लाइन चार्ट वाला पार्ट यूज किया था, लाइन चार्ट। विजुअलाइज करिए, देखिए मैं लाइन चार्ट बताऊंगा ही आपको, बट स्टिल आप कंसिडरेशन करिए। तो ये है आपका लाइन चार्ट, क्यूएमआर फॉर्म के पास क्या बनी यहाँ पर, बियरिश इंगल्फिंग। सो इस बियरिश इंगल्फिंग का क्या हुआ है, कंटिन्यूएशन। अब इस कंटिन्यूएशन में आपको कुछ दिख रहा है सप्लाई क्रिएटेड, सो उस सप्लाई को मार्क करिए। कौन सा सप्लाई है, ये वाला क्यूएमआर, क्यूएमआर का कंटिन्यूएशन एज अ सप्लाई एरिया। आगे आपका सप्लाई एरिया का फॉर्मेशन। अब फर्दर, फर्दर कैसे करोगे, प्राइस का ये मूव था, अब यहाँ पर क्यूएम बाय बना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप जाइए। अब क्यूएम किसे दिख रहा है किसे नहीं दिख रहा है, देखिए लो हाई लोअर लो, हायर हाई। हायर हाई फॉर्म करते वक्त प्राइस ने क्या किया, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग, ड्रॉप, क्यूएमआर फेल, क्यूएमआर बनाते वक्त प्राइस ने क्या किया, रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने पे आप गई। तो वो क्या करके गई है, क्रिएट आपके लिए डिमांड जोन ऑन अ क्यूएमएल लेवल, क्यूएमएल लेवल। सो अभी फिलहाल आप बाइंग के लिए सोचोगे क्या, नहीं, मतलब बता रहा हूँ आपको बस, बाइंग के लिए भी सोच सकते हो अगर आपको ये विजुअलाइजेशन शुरू हो गया तो, शॉर्ट टर्म बाइंग, लॉन्ग टर्म सेलिंग यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये होने के बाद। अब ये पार्ट को देखेंगे तो बुलिश इंगल्फिंग कौन सी है यहाँ पर, अपोजिट कैंडल पकड़ी, अपोजिट कैंडल की बुलिश इंगल्फिंग कहाँ पर हुई है, इस कैंडल पर। सो ये बना आपका जोन फॉर द बाइंग। अब कितने को विजुअलाइज रहा है कि क्यूएमआर फॉर्म करते वक्त प्राइस ने इस क्यूएमआर लेवल पर बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म की, मतलब प्राइस डोमिनेशन किया, उसका क्या किया, कंटिन्यूएशन टू मीट अप द अनमिटिगेट सप्लाई, अनमिटिगेट सप्लाई, क्योंकि इस मूव ने मिटिगेट किया क्या, नहीं इसने मिटिगेट आके किया। सो अब इस मिटिगेशन के बाद, अब इस मिटिगेशन के बाद अब टोटल विजुअलाइजेशन अगर क्लियर करना चाहो तो आइए इस पर। सप्लाई डिमांड से गई, सप्लाई से आई, करेक्शन की फेज में आई, बाउंस बैक दिया, क्यूएमआर बनाया, यहाँ पर एक्चुअल सप्लाई पर मिटिगेट करने गई, मिटिगेट करने के बाद मैं जब भी बताता हूँ आपको कि जोन में आने के बाद क्यूएमआर देखिए। सो यहाँ पर क्यूएमआर देखने की कोशिश, फर्स्ट डिमांड देखिए यहाँ पर कैसा फॉर्मेशन है, प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, रैली, बेस 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 ड्रॉप। अब यहाँ पर आपके बॉडी बेसिस कितने हैं, बॉडी बेसिस है यहाँ पर रैली से पहले, ये आपके बेसिस है बिफोर दिस ड्रॉप। पीछे खींचिए, सेटअप कौन सा बनेगा, एसएनआरसी 2, कैपिटल लेटर वी की लाइन ड्रॉ करिए, मार्क की। अब इस मार्क के बाद इस लाइन पर प्राइस का बिहेवियर, ये सेटअप समझ आया। अब इस सेटअप के बाद प्राइस ने क्या किया यहाँ पर, ड्रॉप बेस ड्रॉप, सेम या एसएनआरसी 2 यूज करिए, एसएनआरसी 2 यूज करिए, या फिर एसएनआरसी 1, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप। मार्क करिए बॉडी बेस को, और इस बॉडी बेस ने किसे फेल किया है, कैपिटल लेटर वी देखिए। अब आपके पास कैपिटल लेटर वी कहाँ पर, यहाँ पर यही वाला। सो इस तरीके से प्राइस का यहाँ पर क्या दिखा आपको, सेटअप फॉर्मेशन। ठीक है, ये एग्जांपल आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। Just a minute। ये क्यूएमआर, ये फेल्ड होने के बाद क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन, अपोजिट साइड क्यूएमआर देखिए कहाँ पर है, अपोजिट साइड क्यूएमआर, लाइन चार्ट यूज करिए, हाई लो, हायर हाई लोअर लो, मार्क करिए इस जोन को, क्यूएमआर। अब इस क्यूएमआर पर देखिए प्राइस ने क्या किया है, तो प्राइस यहाँ पर आई क्यूएमआर लेवल पर, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, एसएनआरसी यूज किया तो भी चलेगा, या फिर इस क्यूएमआर पर रिजेक्शन आने के बाद कुछ इस तरीके से आया आपका क्यूएमआर का रिजेक्शन, देन कंटिन्यूएशन। अब इस कंटिन्यूएशन के बाद अगेन क्यूएमआर फेल्ड। अब आता है आपका आज का अलाइनमेंट, जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ही था, क्या हम लोग एसएमसी और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, लेकिन दोनों की प्रोसीजर समझने के बाद। सो अभी प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, कंटिन्यूएशन को रिजेक्ट किया, कंटिन्यूएशन रिवर्सल फॉर्म किया,
यहाँ पर रिवर्सल फॉर्म हुआ, कौन सा था ये, हाई लो हायर हाई एंड लोअर लो, यहाँ पर फॉर्म हुआ। अब इसके बाद प्राइस ने इस लोअर लो को क्यूएमआर फॉर्म करते वक्त प्राइस ने कौन सा सेटअप फॉर्म किया है, हाई लो हायर हाई लोअर लो फॉर्म करने से पहले प्राइस ने क्या किया है, बाउंस बैक। सो यहाँ पर बनी हुई बियरिश गल्फिंग, गल्फिंग आप यहाँ पर मार्क करोगे, किस तरीके से मार्क करोगे, बॉडी टू वीक। सो बॉडी टू वीक से अगर मार्क करोगे आप यहाँ पर, सो ये कल के आएगा आपका जोन फॉर द बियरिश गल्फिंग। और इसके अंदर प्राइस आने के बाद देखिए टैप किया रिजेक्ट। अब इस रिजेक्शन में अगेन आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्या यूटिलाइज करना है, सेम फॉर्मेशन, यहाँ पर क्यूएमआर देखना है, हाई लो हायर हाई लोअर लो, ये क्यूएमआर, ये क्यूएमआर। अब इस क्यूएमआर पर प्राइस ने क्या किया है, ब्रेक किया और टेस्ट किया। अब टेस्ट के बाद प्रीवियस डिमांड यहाँ पर है, इसे ब्रेक करने के लिए प्राइस ने क्या फॉर्म किया, टाइप टू बियरिश सिंगल पिन, जो कि एडवांस क्लास में आपको आएगी। बट उससे पहले अगर आपको समझना हो तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ की भी बुलिश सिंगल पिन प्राइस ने फेल की, इसे फेल किया। अब देखिए मैं पूरे बेरिश सिंगल पिन बुलिश सिंगल पिन के टाइप्स, ये सारे मार्किंग्स आपको करके बता रहा हूँ, और उसके साथ में प्रोसीजरली कैसे अप्लाई करनी है। तो इनिशियल स्टेज में बुलिश सिंगल पिन फेल्ड बाय दिस ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, आया विजुअलाइजेशन, कौन सा सेटअप है, SNRC 1 कंटिन्यूएशन सेटअप। सो बॉडी बेसिस को मार्क करिए, बॉडी बेसिस को मार्क किया, कलर दिया एज ऑरेंज, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, ड्रॉप बेस ड्रॉप कैपिटल लेटर बी, कहां पर है कैपिटल लेटर बी। अब एसएनआरसी पार्ट, ये क्या हुआ आपका, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एसएनआरसी हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके हॉरिजॉन्टल लाइन, बॉडी बेसिस के अंदर बेस बेस, ये बॉडी बेस है आपका पूरा बेस फॉर्मेशन, ठीक है। इस बेस फॉर्मेशन पर आए, ये आपकी लाइन मिल गई सेटअप वाली। अब इस सेटअप वाली लाइन पर प्राइस ने जो यहाँ से फेल ब्रेक किया पूरा, उसके अंदर अगर आपको सेटअप देखना होगा तो रिफाइनमेंट पर्पस जोन तो आपको मिल गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का SNRC 2 SNRC 1 सेटअप भी है। अब इसको रिफाइंड करना है तो जाइए 5 मिनट पर, जाइए 5 मिनट पर, सेम ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, बॉडी बेस के अंदर कैपिटल रेजिस्टेंस कैपिटल सपोर्ट वी, इसे ब्रेक किया, रिफाइन इट, हो गया आपके की लेवल्स which causes the break, drop base drop। अब इसका जो रिफाइनमेंट पार्ट है या अल्टीमेट जो SNRC 1 क्या होता है SNRC 2 क्या होता है, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, वो हम लोग एडवांस बैच में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको कोई बेयरिश इंगल्फिंग दिखी क्या, नहीं, फिर भी सेटअप दिखा, किस वजह से, सेटअप्स की वजह से, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, अलाइनमेंट बेस कैंडल कंप्लीट बेस कैंडल ये है, ये भी बेस है लेकिन ये क्या है, इनडिसीजन है, डोजी किंक, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस आई रिजेक्ट, रिजेक्ट के बाद वेट फॉर द QMR एंड कंटिन्यूएशन एंड इंटर इन द ट्रेड। सेम आप इस ड्रॉप के बाद कंटिन्यूएशन के लिए लाइन चार्ट पर क्या दिखा, QMR फॉर्मेशन, सॉरी QMR मैनिपुलेशन, जैसे हाई लो हायर हाई लोअर लो। तो इसके पास प्राइस ने क्या करना चाहिए था, रिस्पेक्ट करना चाहिए था, इसको क्या किया, फेल किया। तो किसने फेल किया, उसे ढूंढिए, इसने किसने फेल किया यहाँ पर 5 मिनट्स पर, बेयरिश इंगल्फिंग गॉट फेल्ड, ड्रॉप बेस रैली, अलाइनमेंट में आपको प्रीवियस में टॉप बेस रैली, कैपिटल रेजिस्टेंस ए कहां पर दिख रहा है, इस बेसिस में कहीं पर भी दिख रहा है तो देखिए प्रीवियस में, बॉडी बेस प्रीवियस में कैपिटल रेजिस्टेंस ए। अब ए कहां पर, यहाँ पर प्राइस का ये वाला, तो इसे मार्क करेंगे, दिखा आपको ए, इसे मार्क करें तो कुछ इस तरीके से। इसकी मार्क को किसने फेल किया, ड्रॉप बेस रैली ने। तो इस ड्रॉप बेस रैली में क्या फॉर्मेशन था प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर का, ड्रॉप बेस बेस रैली, फिर अलाइनमेंट किससे की, कैपिटल लेटर ए से, प्राइस ने क्या किया, कमिंग बाउंस बैक, फिर इस बाउंस बैक में बुलिश सिंगल मिली, एंटर करिए जब तक ब्रेक नहीं होती। फिर अगेन आपका रेजिस्टेंस कौन सा, ये वाला, जहां पर प्राइस ने क्या किया, जहां पर प्राइस ने क्या किया, देखिए ये क्या है आपका रेजिस्टेंस एरिया, इसको मल्टीपल टाइम प्राइस ने क्या किया, रिजेक्ट किया। अब रिजेक्ट के बाद कंप्लीट क्लोजर किसने दिया, इसने। सो ये फॉर्मेशन करते हो प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, रैली रैली बेस रैली। सो अगेन सेटअप रैली बेस रैली,
बॉडी बेस कैपिटल लेटर ए, दिस इज योर बॉडी बेस कैपिटल लेटर ए, मार्क करिए। बाइंग मोमेंटम, और ऐसे इस सिर्फ सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बस पेंडिंग ऑर्डर लाइन है, इसको आपको किससे कंपाइल करना है, ऐड करना है, पुलिश इंगल्फिंग बॉडी टू विक मार्किंग। अगेन सप्लाई और डिमांड के जरिए मार्क करोगे तो अगेन दिस इज बुलिश इंगल्फिंग। कौन से टाइप की, आपको अभी पता चला होगा। इसके अंदर क्या फॉर्मेशन है, डीएम बाय। डीएम बाय के अंदर क्या होता है, रैली बेस रैली इन अ लोअर टाइम फ्रेम। अभी करेक्शन लेग में भी देख रहे हैं हम सब चीजें, बट स्टोरी रिमेन्स द सेम। यहाँ पर देख रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट पर जाइए। जहां जहां डबल मॉर्गन है वहां वहां आपको रैली बेस रैली प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर दिखेंगे। देखिए दिख रहा है, रैली बेस बेस रैली, मार्क करिए। अब यहाँ पर आपको बुलिश सिंगल फिंगर दिख रही है, सेटअप दिख रहा है, सेटअप को मार्क करिए, रैली बेस बेस रैली, कैपिटल रेजिस्टेंस ए। ये क्या यहाँ पर है, यहाँ पर है, बॉडी बेस के अंदर नहीं है, बट बॉडी बेस के आउटसाइड पर है, ठीक है। हम प्रीवियस में जाए तो कहीं यहाँ पर आपको दिखेगा ए, यहाँ पे प्रीवियस का भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब रिसेंट में यहाँ पर दिख रहा है, बट हमें यहाँ पर बॉडी बेस के ऊपर दिख रहा है, तो इस बॉडी बेस के ऊपर में अगर आपको 1 मिनट पर भी बुलिश इंगल्फिंग नहीं है, बस सेटअप है, बस सेटअप है, बुलिश इंगल्फिंग नहीं है, बुलिश इंगल्फिंग नीचे की साइड में है। सो आप यहाँ तक वेट करिए या फिर इस सेटअप पे रिजेक्शन देखिए पेंडिंग ऑर्डर लाइन पर, ठीक है। ये दोनों रिजेक्शन, फर्स्ट रिजेक्शन 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 और रैली। तो क्या हुआ यहाँ पर, बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म, मार्क करिए अपनी बुलिश इंगल्फिंग और इंटर करिए जोन, बोलो सप्लाई एरिया टिल द सप्लाई एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीजों की अंडरस्टैंडिंग होती है बाय यूजिंग सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। इसके अंदर आपको ये पांचों टाइप्स है, उनके स्टोरी लाइन्स है, वो अच्छी तरीके से दिखेंगे। एक स्टोरी लाइन मैंने जो आपको नहीं दिखाई अभी, वो है डोमिनेशन ब्रेक की। तो डोमिनेशन ब्रेक आपको जब डायरेक्शन दिख जाए, करेक्शन लेग है या इंपल्सिव लेग है, उसमें अगर आप हो तो डोमिनेशन ब्रेक कितने कैंडल से बनता है, मोर देन 2 कैंडल्स अगर डोमिनेट करे तो, ठीक है। सो अभी यहाँ पर रैली बेस रैली, ये डोमिनेंट पार्ट हुआ आपका ये वाला, डोमिनेंट पार्ट हुआ ये वाला, इस रैली को फिल किया मोर देन 2 कैंडल्स, सो लिया यहाँ पर पार्ट, ये लिया यहाँ पर वन लाइन एंड एक्सटेंड किया, आपके जोन्स बने, इन जोन्स पर प्राइस नहीं आई, ठीक है। इसको रिफाइनमेंट करके आपको जो देखना होता है, ये डोमिनेशन के बाद एग्जैक्टली ये डोमिनेशन कंप्लीट हुआ इसका, उसके बाद ये जो बाउंस बैक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर अपने जो सेटअप है उनको एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करना मतलब यहाँ पर एक्चुअल लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन वाले सेटअप्स कौन सी प्राइस छोड़ के गई है। सो अगर M15 से देखोगे आप लोग, M5, तो आपको प्राइस का फॉर्मेशन पता चलेगा कि प्राइस अपर इस जोन में क्यों नहीं गई। सो क्यों नहीं गई, डीएम बाय फेल्ड बाय दिस, और यहाँ पर क्या फॉर्म फॉर्म हुआ, डीएम फॉर्मेशन की कोशिश, बट ये सपोर्ट ये जो था, इसने क्या किया, उसे रिजेक्ट। अब रिजेक्ट के बाद यहाँ पर क्यूएमआर दिखेगा आपको, यस। सो इस क्यूएमआर का पार्ट क्यूएमआर ने होल्ड किया उसे, इसने होल्ड किया क्यूएमआर ने, और क्यूएमआर पे अगर आपको दिखता है बेयरिश इंगल्फिंग देन यू कैन एंटर। अब डीएम वाई ये चीजें देखिए, डीएम डीएम कहाँ पर है, ड्रॉप बेस ड्रॉप 5 मिनट का मतलब 15 मिनट पर, 15 मिनट पर बेयरिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, बट इसके अंदर है क्या, बॉडी बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी अपसाइड है, सो आपकी कंटिन्यूएशन वाली बेयरिश इंगल्फिंग ये। अब यहाँ पर डोमिनेशन यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पर बेयरिश इंगल्फिंग यूज करेंगे और उसके अंदर के सेटअप्स। फिर अगेन डोमिनेशन के बारे में एग्जांपल 15 मिनट पर दिखा रहा हूँ एज अ हायर टाइम पे, बट सेटअप्स जो डेली के पार्ट में होते हैं वो होते हैं H4 और H1 पर। सो आप प्रिफर करिए H1 एज अ 60 मिनट टाइम पे, टू यूज द डोमिनेशन ब्रेक, टू यूज द डोमिनेशन ब्रेक, ताकि आपको लंबी ड्राइव दिखे। लेट्स चेक, 1 कैंडल डोमिनेट करने के लिए 2 कैंडल्स फॉर्म हुए, सो इनको यूज करेंगे। 1 1 2 0 2 1 डाउन साइड के लिए। अब आपके पास सेटअप्स कहाँ कहाँ पर है, H1 के लिए यहाँ पर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए ये चीजें इस टूल को यूज किया जाता है, डोमिनेशन ब्रेक को।
सो ये दो चीजें आपके पास, फिर से अलाइनमेंट करिए आपके सेटअप्स की। यहाँ पर नहीं दिखा स्विच, यहाँ पर, यहाँ पर दिख गया कि प्राइस का फ्रेश बियर सिंगल यहाँ पर बची है, बॉडी टू वीक, फ्रेश बियर सिंगल। सो ये वाला शॉर्ट टर्म सेलिंग है क्या? नहीं, क्योंकि प्राइस को कहाँ मीट करने जाना है? यहाँ पर, यहाँ पर जाना है। तो जाने के लिए प्राइस ने क्या फेल किया है? ये डीएम बनाने की कोशिश, बट यहाँ पर क्या बना? क्यूएमआर। लुक फॉर द क्यूएमआर। दिखा आप सबको क्यूएमआर? यहाँ तक गया, लेकिन प्रेस डिमांड उनको ये किया क्या? नहीं, आया क्यूएमआर फिल किया, उसमें गया, फिर आपकी डायरेक्शन शुरू हुई। ठीक है, सो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, चाहिए तो आप इन लेवल्स को मार्क करिए। डोमिनेशन ब्रेक इजी है न्यू कमर्स के लिए, कि आपको इजीली चीजों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिखता है। फिर पार्ट आता है आपका सेटअप्स आइडेंटिफाई करने का, उसके लिए आपको वो लेसन नंबर 1 to 7 तक का पार्ट समझना होता है, फिर सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया। फिर जो आगे के आएंगे एडवांस बैच में जब सेटअप, सो वो इन डोमिनेशन ब्रेक को और प्रिसाइज करते हैं। बट फॉर द न्यू कमर्स ये एक सिस्टम है जो मैंने आपको दी है एज अ बैक टेस्टेड करके, क्योंकि ये भी मैं कहीं कहीं से पढ़ा हूँ। मैंने आपको बताया, नाम तो आप ढूंढ के सर्च भी कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर का फिर क्रिटिसिज्म वो कोई नहीं बताता है कि उसके अंदर क्या क्या फॉर्मेशन होंगे, तो उसे कैसे कैसे देखे। वो डायरेक्टली आपको बताएंगे कि जीरो, सॉरी, डोमिनेशन H1 का डोमिनेशन, एंट्री ऑन डोमिनेशन, यहाँ पर डोमिनेशन हुआ, शॉर्ट पोजीशन डोमिनेशन हुआ, ये स्टॉप लॉस विल बी दिस एंड टारगेट विल बी दिस 1.618, नेक्स्ट टारगेट 2.618। सो इस इतने बड़े स्टॉप लॉसेस हम नहीं देख सकते या नहीं रख सकते, इसीलिए चीजों को सिंपल करिए। यहाँ के डोमिनेशन का स्टॉप लॉस बड़ा है, छोड़ दीजिए इसे, नेक्स्ट डोमिनेशन के लिए देखिए। यहाँ पर डोमिनेशन है, वेट फॉर दिस डोमिनेंट ब्रेक। ये हुआ कहाँ पर कंप्लीट? यहाँ पर मार्क करिए, मार्क करने के बाद जोन्स ड्रॉ करिए, जोन्स में आई, रिजेक्ट हुई, अगेन रिजेक्ट हुई, और फाइनली टारगेट्स के पास आपके। सिर्फ ढूंढना है, ढूंढना क्या है? मोमेंटम कैंडल्स। सो मैंने आपको बेस कैंडल्स के भी सेटअप दिखा दिए, और मोमेंटम कैंडल्स के सेटअप्स को भी कैसे कैप्चर किया जा सकता है यह भी डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो सारी चीजें बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्किंग प्रोसेस विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इन प्रोसीजर्स को याद रखिए, क्योंकि कैंडलस्टिक इटसेल्फ आपको बात करती है कब? जब आप उनकी अंदर की बातें पता हो, कि सिंगल कैंडल भी आपको बिहेवियर बता सकती है। H4 की सिंगल कैंडल आपको इस तरीके से मल्टीपल सेटअप्स दिखा सकती है, और ये मैंने बेस्ड ऑन दिस सिंगल सेटअप, बेयरिश और बुलिश सिंगल, इसके अंदर के ये पार्ट्स 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 ये आपको समझाया है। सो होप आपको ये चीजें समझी होगी। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल।